Find the dimension of ABCD. X is equals to A plus BT plus CT square plus DT क्यूब. ये क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसमें तो वही है ना कि each term in the given expression has the same dimension. So dimension of A is equals to dimension of X. Dimension of BT is equals to dimension of X. Dimension of CT square is equals to dimension of X. And dimension of DT cube is equals to dimension of X. तो इससे क्या आ गया? A की डायमेंशन क्या आ गई? M0 L0 सॉरी M0 L1 T0. डायमेंशन ऑफ B क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ X अपॉन डायमेंशन ऑफ T. ये T इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा M0 L1 T माइनस 1. ठीक है. डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ X अपॉन डायमेंशन ऑफ T का स्क्वायर, तो M0 L1 T माइनस 2. और डायमेंशन ऑफ D क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ X अपॉन डायमेंशन ऑफ T का होल क्यूब, यानी M0 L1 T माइनस 2. Is it clear? मैत्री, कृषा, आपको कोई डाउट? Number 4. Okay. Test if the following equation is dimensionally correct or not. Test if the following equation is dimensionally correct or not. So H is equals to 2s cos theta upon r rho g. H is equals to 2s cos theta upon r rho g. जहाँ देखिए h हाइट दिया हुआ है, s सरफेस टेंशन है, rho डेंसिटी है, r रेडियस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डायमेंशनली करेक्ट हुआ मतलब डायमेंशन ऑफ h क्या हो गई? M0 L1 T0. और डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा बाय r rho g ये भी इक्वल आनी चाहिए. देखिए 2 डायमेंशन लेस है, s की डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन ऑफ s अपॉन डायमेंशन ऑफ r इंटू डायमेंशन ऑफ रो इंटू डायमेंशन ऑफ g. क्योंकि cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या होता है? डायमेंशन लेस, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म आएगी. जैसे थीटा की जो भी वैल्यू रखेंगे तो जो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है. अब सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो इसका डायमेंशन हो गया M1 L0 T माइनस 2. डायमेंशन ऑफ R L1. डायमेंशन ऑफ रो क्या है? डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो M1 L माइनस 3 इंटू G L1 T माइनस 2. तो देखिए ये M1 से M1 कैंसिल हो गया. ठीक है. ये L2 और ये L माइनस 3, तो यहाँ L माइनस 1 बचा. जो ऊपर गया तो L1 हो गया. T माइनस 2 और T माइनस 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ आ गया M0 L1 T0. और आपकी लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन यही है, राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन यही आई है, तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट. यदि दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग आती तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता, डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होता. दोनों साइड में LHS और RHS दोनों डायमेंशनली सेम आए हैं तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट. इज इट क्लियर? हाँ, और कोई क्वेश्चन जो डाउट है? एनी क्वेश्चन? मोहम्मद, मैत्री, कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं, कंफर्म? चलिए देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. MCQ क्वेश्चंस हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल
crossing unit area perpendicularly to x-axis in the unit time is given by number of particles crossing unit area perpendicularly to x-axis in a unit time is given by n is equals to minus d x2 minus x1 upon t2 minus t1. Particles per minute that is n2 minus n1 upon x2 minus x1. क्वेश्चन वीडियो वाले हैं, इसमें मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन अ यूनिट टाइम इज गिवन बाय n is equals to minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1 where n1 and n2 are the number of particles per unit volume. n2 and n1 is number of particles per unit volume in the position x1 and x2. x1 and x2 क्या है? पोजीशन. So find the dimension formula of D which is called diffusion constant. आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन है m0l1 t2, ऑप्शन बी है m0l2 t-4, ऑप्शन सी है m0l t-3, ऑप्शन डी है m0l2 t-1. देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर. ठीक है. अब आपको डी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है. क्या कैलकुलेट करनी है? डी की डायमेंशन. तो कैसे करेंगे बता सकते हैं आप? क्या ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी? मोहम्मद क्या होगा डायमेंशन? ओके ठीक है कोई बात नहीं.
देखिए मैंने कैसे लिखा है, देखिए मैंने लिखा है कि डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एन अपॉन डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1 इंटू डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x। अब देखिए n की डायमेंशन क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखिए नंबर डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है, नंबर डायमेंशन लेस होता है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया m0 l0 t0, ये नंबर के लिए पर यूनिट एरिया यानी m0 l2 t0 इंटू पर यूनिट टाइम यानी m0 l0 t1। तो इसकी डायमेंशन हो गई, n की डायमेंशन हो गई m0 l minus 2 t minus 1, that is number of particles per unit area per unit time, m0 l minus 2 t minus 1। अब देखिए n2 और n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n2 माइनस n1 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए m0 l0 t0 पर यूनिट वॉल्यूम यानी m0 l3 t0, ये हो गया m0 l minus 3 t0। और x2 और x1 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 ये भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो m0 l1 t0। ठीक है, हमारा ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर रहेगा। तो हमने वैल्यू प्लेस करी इन तीनों की, 1 2 और ये 3, इन तीनों की वैल्यू प्लेस करी। तो डायमेंशन ऑफ n है m0 l minus 2 t minus 1, डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1 है m0 l minus 3 t0 और x2 माइनस x1 है m0 l1 t0। तो देखिए ये m की पावर माइनस 3 ऊपर आएगा, m तो 0 हो गया, l की पावर क्या हो जाएगी प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो l2। और t की डायमेंशन हो जाएगी t की पावर माइनस, क्योंकि यहाँ t 0 है, यहाँ पर भी t 0 है, तो m0 l2 t minus 1। So this will be my answer, option D। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, m0 l2 t minus 1। आया समझ में कैसे सॉल्व किया हमने? देखिए डायमेंशन ऑफ n, डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1 और डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल, देखिए कोई भी नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, पर यूनिट एरिया एरिया डिनोमिनेटर में है, टाइम भी डिनोमिनेटर में। जैसे कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n a इंटू t, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n बाय v, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को। इज इट क्लियर? मैत्री, कृषा, कोई डाउट बेटा? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी वैरायटी में आपको डिस्कस कर रहा हूं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको नहीं बताया ना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय mu is equals to p by 2l root multiply by f by m whole power 1 by 2, where p is the number of segments in the string, l is the length of a string, F is the force. So find the dimensional formula of M. M
का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है और आपको ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए क्या है m0 l1 t-1, बी ऑप्शन दिया है m1 l0 t-1, थर्ड ऑप्शन दिया है m1 l-1 t0 और फोर्थ वन m0 l0 t0। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको डायमेंशनली चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ सेगमेंट, लेंथ, फोर्स और इसकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, एम की डायमेंशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, रीअरेंज कैसे कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए डायमेंशन ऑफ न्यू इंटू डायमेंशन ऑफ 2l अपॉन डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ही ले लेता हूं, m डायमेंशन ऑफ m टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू p बाय 2l डायमेंशन ऑफ p अपॉन डायमेंशन ऑफ 2l इंटू डायमेंशन ऑफ न्यू इंटू डायमेंशन ऑफ f टू द पावर 1/2। देखो ये यहां ले गया और ये यहां ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने, P नंबर ऑफ सेगमेंट है, तो ये नंबर है तो डायमेंशन लेस, L लेंथ है तो डायमेंशन ऑफ m पावर 1/2 क्या हो गया m0 l0 t0, ये P के लिए लिखा, L के लिए m0 l1 t0। ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 होल पावर 1/2 और ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड यानी t टू द पावर -1 m0 l0 t पावर -2। तो देखिए डायमेंशन ऑफ m होल पावर 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में ये कैंसिल हो गया, l की पावर -1 t टू द पावर 1 इंटू m टू द पावर 1/2 l की पावर 1/2 और t टू द पावर -1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ बचा m टू द पावर 1/2 l टू द पावर -1। ये डायमेंशन ऑफ m होल पावर 1/2। दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर करूँगा तो ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 से ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया m1 l-1 t0, क्योंकि 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 1 आ जाएगी और l की पावर -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, l की पावर -1 आ जाएगी। तो डायमेंशन क्या आई, m की डायमेंशन आई m1 l-1 t0। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, ये आपका सी ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? ठीक है, सो आज मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, इसी वैरायटी में और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग का मॉर्निंग में क्या सेशन रहता है टाइमिंग?